जुल्फिकार अंकल, आपको तो कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब जो भी करना है फटाफट करें। रिमशा के अब्बू अम्मी बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। एक दफ़ा अम्मी ने अगर उनसे कमिटमेंट कर लिया ना, फिर उस कमिटमेंट को कोई नहीं तोड़वा सकता। अरे परेशान मत हो, देखते हैं। तुम भेजो अपनी माँ को। जी मैं भेजता हूँ अम्मी को। जी अस्सलाम वालेकुम जुल्फिकार भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, आज आप कैसे रास्ता भूल गए? मैं आप ही के पास एक काम से आया था। ये रमीज यूं छुपकर क्या देख रहे हैं? कहीं अम्मी अबू तो नहीं आ गए? ये मनूस आदमी कहाँ आ गया? पहले भी आया था तो रिश्ता टूट गया था, फिर से कोई मनूसियत ना डाल दे। देखिए जुल्फी भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। देखे मान जाए, वरना सरकार के आगे आपका भांडा फोड़ दूंगा। कैसा भांडा? कौन सा सरकार? सरकार मतलब आपके आला अफसरान। और भांडा ये कि आपने कितने ही रेस्टोरेंट्स पर जाली छापे मारकर उनकी मियारी चीजों को गैर मियारी साबित किया है और फिर पैसे खाएं। सोच लें, आपकी नौकरी चली जाएगी। ये आप मजाक कर रहे हैं या मुझे धमकी दे रहे हैं? आपका मेरा मजाक है क्या? मैं धमकी ही दे रहा हूं, मैं ये कर भी सकता हूं। देखिए जुल्फिकार भाई, आप मेरे भाइयों जैसे हैं। क्या ये अच्छा लगता है कि मैं अपने सगे भाई को जबान देने के बाद मुकर जाऊं? आपने जबान दी तो नहीं है ना? अल्लाह की कसम जुल्फिकार भाई, मैं उन्हें बता चुकी हूँ, वो तो आने वाले हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ जुल्फिकार भाई, मुझे मेरे भाई के सामने रुस्वा मत करें। इनके इमोशनल ड्रामे में ना है अंकल, ये तो बहुत बड़ी फनकारा हैं। वाह हुको वाह, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। ये लीजिए, अब मेरी इज्जत आपके पांव पे है। चाहे आप अपनी बहन का मान रखकर इस बात को यही रफा दफा कर दे, या फिर आप चाहे तो मेरी नौकरी खा जाए। द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू हुको नरगिस। बोले ना जुल्फिकार भाई, अब क्या करना है? अब कहने को बचा ही क्या है? आपने तो ये दुपट्टा मेरे कदमों में डालकर मुझे तो लाजवाब ही कर दिया। तो फिर आप मेरी शिकायत तो नहीं करेंगे ना सरकार से? नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर रत्ती भर भी गुंजाइश है तो रमशा से रिश्ता खत्म करके अंबर और रमीज की शादी करा दे। जुल्फिकार भाई, आपने मेरी बात का मान रख लिया है, तो मैं भी कसम खाकर कहती हूँ कि अगर जरा भर भी गुंजाइश हुई ना, तो मैं ये काम जरूर करूंगी, लेकिन ये नामुमकिन है। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे भाई, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, आपको तो चाय को पूछा ही नहीं मैंने। अच्छा हुआ नहीं पूछा, वरना बनानी पड़ जाती, और वैसे भी मेरा मूड नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा अच्छा। आए थे बड़े नरगिस को इमोशनल ब्लैकमेल करने। ये देखें लड़का, दिखाओ। गुलशन आरा, लड़का तो बहुत वाजिबी सी शक्ल का है। अरे क्या हो गया है शगुफ्ता भाभी तुम्हें?
तुम्हें मॉडलिंग करवानी है क्या लड़के से? अच्छा भला काम है, अच्छी भली खुश शक्ल है उसकी, आजकल दुबई गया हुआ है, आने वाला है। दुबई? इसका मतलब है अंबर से शादी करके उसको दुबई लेकर जाएगा? इस इम्तिहान में तो मैं फेल होने नहीं वाली। गुलशन आरा, 20 साल हो गए हैं तुझे विचोली बने हुए। तुम चाहती हो कि वो अंबर को साथ लेके जाए? हरगिज नहीं चाहती मैं ये। बस तो फिर समझ लो कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए परफेक्ट है। क्या बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मेरे लिए? ओफो शगुफ्ता भाभी, तुम्हारे लिए नहीं, अंबर के लिए परफेक्ट है। लड़का जल्दी पाकिस्तान आ रहा है, सारा बिजनेस पाकिस्तान में करेगा और अपनी बीवी को भी अपने साथ रखेगा। चलो ये तो अच्छी बात है, ठीक है फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। बस तो फिर लाओ खिलाओ मिठाई इसी बात पे। मैं अंबर को तो लड़का दिखा दूं, तुम्हें पता है ना आजकल लड़कियों के नखरे कितने हैं, अंबर का तो तुम्हें पता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले अंबर को दिखा देते हैं, अगर वो हाँ कहेगी तो ठीक है, वरना नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं भाई नहीं, तुम ना ऐसा करो कि लेकर मत आओ, पैक करके दे दो, मैं घर जाके आराम से खा लूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं अंबर को भी लेकर आती हूँ। हाँ शुक्र है ये बात किसी तरह तो कहीं लगी, बस जुल्फी नरगिस आपा को पटा ले किसी तरह। ये क्या बचपन है? ये बचपना नहीं, जवानी है मेरे फर्स्ट कज़न। तुम्हें पता है ना, मैं अंबर को पसंद करता हूँ। और मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये गलत है रिमशा। अच्छा जी, आप उस गैर लड़की के साथ मोहब्बत करते हैं वो ठीक है, और मैं अपने फर्स्ट कज़न से मोहब्बत करती हूँ, ये आपको गलत लग रहा है। ये कैसा इंसाफ है? देखो रिमशा, मेरी और अंबर की मोहब्बत दो तरफा है। हाँ तो हमारी भी दो तरफा हो जाएगी। हरगिज़ नहीं। अब तो पुप्पो ने ज़बान दे दी है, आप उनकी ज़बान को ख़राब करेंगे। और मैंने जो अंबर से कमिटमेंट किया है उसका क्या? देखें रमीज़, अगर मैं आपकी जगह होती तो इतना प्यार करने वाली माँ का दिल कभी नहीं तोड़ती। ऐसी माँ जिसने आपको माँ और बाप दोनों बन के पाला है। मजाक बहुत हो गया रिमशा। जाओ अम्मी के पास और उनसे कहो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। मैं झूठ क्यों बोलूँ? तो क्या तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहती हो? आप भी कितने भोले हैं मेरे फर्स्ट कज़न। मेरी पहले दिन से अब तक की परफॉर्मेंस को चेक करें। आपका व्हाट्सएप हैक करने से लेके अब तक मैंने जो कुछ भी किया वो सब आपकी मोहब्बत में तो किया। ठीक है, तो मैं खुद इस शादी से इनकार कर देता हूँ। हाँ तो कर दें, तोड़ दें पुप्पो का भरोसा। मेरा क्या है, मैं तो रो धो के चुप कर जाऊंगी, लेकिन पुप्पो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। मतलब तुम इनकार नहीं कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। आप ये गुस्से में कहाँ चले गए? कहीं पुप्पो को मना करने तो नहीं चले गए? वो तो बाहर ही चले गए। चलो मैं अपना टीवी एंजॉय करती हूँ। चुपचाप 2 शादियां कर लो, जिंदगी के मजे लूटो। देखो बबलू, ये मशवरा ना तुम अपना अपने पास ही रखो। तो फिर यार डॉन को लेके घर से भाग जाओ। यही काम तो मैं नहीं कर सकता। फिर आखिरी यही हल है कि अपने मामू से बात करो और उन्हें बताओ कि तुम रिमशा को नहीं अंबर को पसंद करते हो। हो सकता है कि वो रिश्ते से मना कर दें। ओ ना कर, मैंने इतनी प्लानिंग की भी है। मैं अब क्या कर सकता हूँ मैट्रिक, चौधरी साहब ने मना कर दिया है, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अचानक से हुआ क्या? और मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। चौधरी साहब ने सख्ती से मना कर दिया है कि मैडम को फ्री में क्या, पैसों से भी नाश्ता नहीं देना। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो घर से निकलने से पहले ही शुरू हो गई। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन हमारी औलाद ही ठीक नहीं है। जी मास्टर जी, क्या पोजीशन है? पोजीशन तो बहुत ख़राब है। क्यों, क्या हुआ है? जुल्फी अंकल नहीं आए क्या? जुल्फी अंकल आए और आगे भी चले गए। अम्मी ने ऐसा इमोशनल ड्रामा करके दिखाया उन्हें, तो वो बेचारे तो कुछ कह ही नहीं सकते। ना करें मास्टर जी। क्या ना करूँ, ये तो हो गया। लेकिन हमने तो यहाँ सारी गेम सेट कर दी है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। वैसे तो मुझे तुमसे कोई ख़ास मशवरा मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं
बस रस्मन आ गया हूँ। यार वैसे मेरी बात मानो, चुपचाप 2 शादियां कर लो, जिंदगी के मजे लूटो। देखो बबलू, ये मशवरा ना तुम अपना अपने पास ही रखो। तो फिर यार डॉन को लेके घर से भाग जाओ। यही काम तो मैं नहीं कर सकता। फिर आखिरी यही हल है कि अपने मामू से बात करो और उन्हें बताओ कि तुम रिमशा को नहीं अंबर को पसंद करते हो। हो सकता है कि वो रिश्ते से मना कर दें। यार मामू से मैं इतना फ्रैंक नहीं हूँ। अरे यार फ्रैंक होने में कितना टाइम लगता है, रुक तुझे भी बताता हूँ। अरे भाई बात सुनना। अरे मानी यार, कैसा है तू? भाई मैं मानी नहीं हूँ। अरे यार ये क्या बात हुई, तू अपने बचपन के दोस्त को भूल गया? मेरा बचपन तो यतीम खाने में गुजरा है, क्या तुम भी यतीम हो? हाँ यार मैं यतीम तो नहीं हूँ लेकिन मस्कीन हूँ, और जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं है कि मैं चाय और पराठा खा लूँ। सोचा अपने पुराने दोस्त से चाय पराठा खा लूँ, लेकिन आप तो मानी हो ही नहीं ना, आप तो मेरे पुराने दोस्त हो ही नहीं। मैं वो मानी नहीं हूँ, पर तुम्हें चाय पराठा तो खिला सकता हूँ। वैसे यतीम को खिलाना सवाब का काम है। मैं जा रहा हूँ, आपके लिए सामने चाय पराठा बोल देता हूँ। हाँ 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 ठीक है, बल्कि मैं उसको इशारा कर देता हूँ, बल्कि इसके साथ चलता हूँ ना। 2 मिनट आ रहा हूँ। देखा फ्रैंक होने में कितना टाइम लगता है। अभी बबलू ने उससे बात की और अभी फ्रैंक हो गया, और हाँ अभी थोड़ी देर में चाय और पराठा भी आ रहा है। देखा बबलू का कमाल। ये काम तो बबलू ही कर सकता है भाई। लाओ भाई पैसे दो, 430 रुपए। किस चीज़ के 430 रुपये? अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं। आपका दोस्त खा के गया, आपने इशारा दिया था। ये है फ्रैंक होने का फायदा। यार मास्टर जी तुम पैसे दे दो, ये लोग बहुत मारते हैं, मैं पहले भी इनसे मार खा चुका हूँ। प्लीज़ तुम पैसे दे दो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगा ना। अच्छा रो मत, देता हूँ पैसे। भाईजान अब एक काम करो, आप होटल जाओ वापस। अभी हम आ रहे हैं, 2 चाय और पियेंगे, फिर 7 पैसे देंगे। आ रहे हैं, चलो। कसम से ये लोग बड़ा मारते हैं। चिकन 24 घंटे गुजर गए, तूने कॉल करके बताया ही नहीं कि लड़ाई करवानी है कि नहीं, इसलिए मैं खुद आ गई। लड़ाई क्या करनी है? चौधरी साहब ने अपना दीवान ही फाड़ दिया। हैं? मतलब लड़ाई कैंसिल? लड़ाई क्या, छापे भी कैंसिल। और ना कर, मैंने इतनी प्लानिंग की भी है। मैं अब क्या कर सकता हूँ मैट्रिक? चौधरी साहब ने मना कर दिया है, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अचानक से हुआ क्या? और मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। चौधरी साहब ने सख्ती से मना कर दिया कि मैडम को फ्री में क्या, पैसों से भी नाश्ता नहीं देना। चिकन सच बोल रहा है? और मैं सच कह रहा हूँ। बस मैट्रिक, अब ये तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। हाँ अच्छा बात सुन, जाते जाते आखिरी दफा अपने हाथ का खाना ही खिला दे। अच्छा चल बैठ, मैं आखिरी दफा तेरे लिए एक अच्छा सा खाना तुझे बना के देता हूँ अपने हाथों से। देसी घी में बना के लाना, ठीक है? अब मैं क्या करूंगी? हाय, इतना सारा खाना। मैट्रिक देख, हाँ। मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये तेरे लिए मैं खास देसी घी से बनवा के लाया हूँ। इसमें और भी अच्छी अच्छी चीजें मैंने ऐड कराई है। कितने अच्छे हो तुम चिकन। तू भी तो कितनी प्यारी सी। अच्छा चल अब मैं चलती हूँ। सही रुक, तू बैठ इधर, एक और भी मेरे पास चीज है। कुछ और भी ला रहे हो? अच्छा जल्दी रुकना, लाओ। जाना नहीं। हाँ हाँ। अब ये चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी? सुबह तो नाश्ता ही नहीं बनता मुझसे, कौन बना के देगा और कौन ला के देगा? अखा बंद कर, अखा बंद कर, अखा बंद कर, अखा बंद कर। अच्छा सही से? हेलो हेलो, और अखा खोल। हाँ, खुशबू तो कोई नहीं आ रही है। 24 घंटे रोटी, वो मेरे दिल की ये पुकार है। उसको तू जब जब देखना मुझे याद करना कि तेरा एक शहजादा तुझे हमेशा याद करता है। हेलो। फ्लावर, फ्लावर लाए मेरे लिए? हाँ ना। हाय, खुशबू तो बिल्कुल नहीं आ रही है। तू जब इसको देखना ना, तुझे अपने शहजादे की याद आएगी। और जब जब घड़ी देखूंगी, हर पल तुमको याद करूंगी। ये गाल सुन मेरी। हाँ जी। इसको खा ना जाना। नहीं नहीं, ये नहीं खाऊंगी। ये जो खाना दिए ना इतना सारा,
ये खाऊंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अब्बू को भी सलाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। फूफो जान, फूफो जान, फूफो जान, अम्मी अब्बू आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो घर से निकलने से पहले ही शुरू हो गई थी। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन हमारी औलाद ही ठीक नहीं है। क्या बात है भाईजान, लगता है आप रमशा से खफा हैं। बताते हैं भाई, बताते हैं, ज़रा पहले फ्रेश तो हो लेने दो हमें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। असल में मुझे ऑफिस के काम से ज़रा इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है, तो रात में मिलते हैं जब तक आप फ्रेश हो जाए। ठीक है, ठीक है। रमशा, आप ले जाओ। मास्टर जी के घर गए या नहीं, कॉल कर लेती हूँ। हेलो जी मास्टर जी, क्या पोजीशन है? पोजीशन तो बहुत ख़राब है। क्यों, क्या हुआ है? जुल्फी अंकल नहीं आए क्या? जुल्फी अंकल आए और आगे भी चले गए। अम्मी ने ऐसा इमोशनल ड्रामा करके दिखाया उन्हें, वो बेचारे तो कुछ कह ही नहीं सकते। ना करें मास्टर जी। क्या ना करूं, ये तो हो गया। लेकिन हमने तो यहाँ सारी गेम सेट कर दी है। क्या गेम? वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपकी तरफ से कम खराब नहीं होना चाहिए। अम्बर, अब तो बस जॉब पे इंतजार है। एक दफ़ा मेरी अच्छी जॉब हो जाए फिर ही कुछ हो सकता है। वो तो आपने CSS के रिजल्ट के टाइम पे भी कहा था, हुआ कुछ? अंबर, मेरी एक दफ़ा अच्छी जॉब लग जाए ना, फिर तो मैं ऐसा डटूंगा चाहे आंधी आए तूफान। और अगर उससे पहले ही आपका ब्याह हो गया तो? क्यों डरा रही हो? मैं आपको बता रही हूँ मास्टर जी, अगर आपने रमशा से ब्याह किया ना, मैंने आपको छड़ना नहीं है। एक सेकंड रुको। चलो अभी फिलहाल तो कॉल बंद करो, अम्मी की कॉल आ रही। मैं इंसान हूँ या कटी पकड़, हर कोई मुझे ही पकड़ना चाह रहा है। शुक्र है कॉल ही कट गई। जी अम्मी जी। जी के डायरेक्टर साहब के बहनोई ने एक नया फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला है और वो चाहते हैं कि उसकी इंस्पेक्शन मेरिट पे हो। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है सर। भाई राइट काम है, राइट हैंड से करें। लेकिन मैं तो लेफ्ट हैंडेड हूँ सर। ओह अच्छा, ठीक है, जाएं और कम खाएं और जल्दी से रिपोर्ट तैयार करें, मुझे कल जमा करानी है। ओ अच्छे से सुना है ना तूने कि अंबर को लड़का पसंद है? बिल्कुल कान खोलकर पूरे होशो हवा से सुना, अंबर को लड़का पसंद है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे चौधरी साहब, दाल में नहीं, वो तस्वीर में काला है। और गोरे काले से क्या फर्क पड़ता है, लड़का जिम्मेदार होना चाहिए। रुको, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूं, आप ही बोले। मगर क्या हुआ भाईजान? ये शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों? पूछो अपनी भतीजी से। इससे क्या पूछना है, इसी ने तो हाँ की है। दूसरी न्यूज़ ये है कि कल मेरा असिस्टेंट कमिश्नर का इंटरव्यू। वाह वाह वाह, मुबारका जी, बहुतिया मुबारका। एक मिनट, गल दसो कहीं प्रैंक तो नहीं कर रहे आधी रात को? प्यार का तड़का
मे आई कम इन सर? कम इन। जी सर। मैडम नरगिस कहाँ है? नजर नहीं आ रही आज। सर उनकी तो कुछ मसरूफियत चल रही है। आपको क्या किसी का फूड इंस्पेक्शन करवाना था? हो गई शुरू। मेरा ख्याल है गोली निकाल लेता हूँ, उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, दरअसल बात यह है कि डायरेक्टर साहब के बहनोई ने एक नया फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला है और वो चाहते हैं कि उसकी इंस्पेक्शन मेरिट पे हो। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है सर। भाई राइट काम है, राइट हैंड से करें। लेकिन मैं तो लेफ्ट हैंडेड हूँ सर। ओह अच्छा, ठीक है, जाएं और कम खाएं और जल्दी से रिपोर्ट तैयार करें, मुझे कल जमा करानी है। जी सर, बस मैं यूं गई और यूं आई। वो क्यों? इंस्पेक्शन में वक्त तो लगता है ना सर। आज फिर एक गोली जाया हो। हाँ भाई, अंबर ने उस लड़के के लिए हाँ कर दी है? जी हाँ, देख लो। सुबह से 6-7 मरतबा देख चुकी हूँ। अब अंदर जाकर आप देख लें, तस्वीर पड़ी हुई है। और मैं लड़के की नहीं, अंबर की हाँ की बात कर रहा हूँ। उसे कैसे देख सकते हैं? क्यों? हाँ को तो सिर्फ सुन सकते हैं ना। ओ अच्छे से सुना है ना तूने कि अंबर को लड़का पसंद है? बिल्कुल कान खोलकर पूरे होशो हवा से सुना है, अंबर को लड़का पसंद है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे चौधरी साहब, दाल में नहीं, वो तस्वीर में काला है। और गोरे काले से क्या फर्क पड़ता है? लड़का जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदार है? किस चीज का? ओए हर चीज का भाई। ओहो, अब मुझे क्या पता, मैंने तो सिर्फ तस्वीर देखी है। तो भाई फिर बुलाओ लड़के को, देख लेते हैं कितना जिम्मेदार है। चौधरी साहब, लड़का पाकिस्तान से बाहर है। चलो उसके घर वाले तो इधर ही है ना? हाँ हाँ, उसके घर वाले यही हैं। तो गुलशन आरा को क्या है कि 1-2 दिन में लड़के के घर वालों को इनवाइट करो। गुलशन आरा को मैं कल ही कह देती हूँ। और हाँ, एक और बात बतानी थी आपको। नरगिस ने रमीज का रिश्ता उसके मामू की बेटी से कर दिया है। भाई जिससे भी करे, हमारी भला से, हमें तो अपनी बेटी से मतलब है। मैंने भी गुलशन आरा से यही कहा था। यही कहा था ना? जी। जाओ अब कहवा बना के लाओ, आज ना कश्मीरी कहवा। ओके, मैं बना कर लाती हूँ। वैसे लगती तुम भी कश्मीरी हो, बिल्कुल नहीं। रुको, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूं, आप ही बोले। मगर क्या हुआ भाईजान? ये शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों? पूछो अपनी भतीजी से। इससे क्या पूछना है, इसी ने तो हाँ की है। 5 साल से इसने यही रट लगा रखी थी कि मैं अपने क्लास फेलो से शादी करूंगी क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। हमने तो बहुत समझाया इसे, लेकिन ये नहीं मानी। आखिर हमने हार मान के इसकी मंगनी कर दी। भाईजान आपने तो कुछ बताया भी नहीं हमें। अब फैमिली वालों को क्या ये बताते कि मैट्रिक में एक लड़के को पसंद कर चुकी है, और यहीं तक बस नहीं था। जब ये ग्रेजुएशन में आई तो इसे अपना टीचर अच्छा लगने लगा। वो घर में दम मचा है कि बस अल्लाह की पनाह। और पहले वाले लड़के से जो हमारी जिल्लत का सामना करना पड़ा है वो हम ही जानते हैं। फिर क्या, इसकी पहली मंगनी तोड़वा के इसके टीचर से इसकी मंगनी कर दी। इसकी पहली गलती इसका बचपना समझ के हमने माफ कर दी। और रमीज, जो इसे पहले पसंद नहीं था, अब अचानक इसे पसंद आ गया। ये जाहिरी खूबसूरत के पीछे भागती है। अब इसे कोई और पसंद आ गया तो? नरगिस, मैं तुमसे अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। भले ये उस टीचर से शादी करे या ना करे, लेकिन अब मैं इसकी शादी किसी सूरत में भी रमीज के साथ नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, अगर आप मेरी शादी रमीज से नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो मर जाओ, तुम जैसी औलाद होने से तो हम बे औलाद ही अच्छे हैं। रमीज, जाकर देख कर आओ, कुछ कर ही ना दे। तुम बैठो रमीज बेटा, आप बेफिक्र हो जाएं, ये अपनी जान कभी नहीं लेगी। अच्छा, तो इसीलिए कह रही थी कि आप लोगों के आने से पहले निकाह कर देते हैं और आप लोगों को सरप्राइज करते हैं। जी हाँ, और मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि इसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी।
हम कल ही इसे लेके इस्लामाबाद वापस चले जाएंगे। हमें माफ करना रमीज, तुम जैसा दामाद तो खुश नसीबों को मिलता है। अरे मामू, ऐसी बातें करके शर्मिंदा मत करें। मैं भी कसम खाकर कह रही हूँ कि अगर ज़रा सी भी गुंजाइश हो तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। नरगिस, तुम हमें माफ करना। इसकी वजह से हमें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और तुम्हें बहुत परेशानी हुई। हेलो स्वीटहार्ट। मास्टर जी सब खैरियत है ना? कहीं आप निंदर में तो नहीं है? नहीं भाई, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और बेहद खुश हूँ। अच्छा, मेरे पास 2 गुड न्यूज़ है। अच्छा तो वो क्या है, बताएं। एक तो ये कि मेरा और रिमशा का रिश्ता टूट गया। क्या? वाकई? हाँ भाई। अच्छा, और दूसरी गुड न्यूज़ क्या है? दूसरी न्यूज़ ये है कि कल मेरा असिस्टेंट कमिश्नर का इंटरव्यू। वाह वाह वाह, मुबारका जी, बहुतिया मुबारका। एक मिनट, गल दसो कहीं प्रैंक तो नहीं कर रहे आधी रात को? मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि रात को इस पैर में तुम्हें फोन करके मजाक करूंगा। अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया जी। लेकिन ये बताएं कि अचानक ये रिश्ता खत्म हुआ कैसे, हुआ क्या था? लंबी कहानी है, तुम मेरे इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलो, फिर तुम्हें डिटेल में बताऊं। ठीक है, मैं फजर में उठ के भी दुआ करूंगी, बल्कि अभी अलार्म लगा के सो जाती हूँ, तहज्जुद में भी दुआ करूंगी। ओके, बाय बाय। हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना, हमारी गलतियों से दरगुजर करना, ठीक है? नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो आपकी मशकूर हूँ कि आपने अपनी औलाद की मोहब्बत गालिब आने नहीं दी और हक की बात की है। अल्लाह ने हमारा रास्ता साफ कर दिया, हमारे लिए इतना काफी है। वैसे ये कुदरत के सिग्नल्स हमारे पेरेंट्स को क्यों समझ नहीं आ रहे मास्टर जी? समझ जाएंगे, वो लोग भी समझ जाएंगे। अच्छा फटाफट ये बताएं कि इंटरव्यू का क्या रहा? बाहर कौन आया देखो? नाइला होगी, और किसने होना है? हाँ देखो। आजा भाई आजा, आजा पुत्री आजा, आजा आजा दोस्त वेलकम, आजा आजा भाई आजा। हाँ आजा। क्या हुआ तुम्हें? अरे पुत्री, मेरी पुत्री। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अरे भाई साहिबा जी, चलो भाई, गाड़ी आ गई है, मैंने सामान रख दिया है गाड़ी में। बस आ रहे हैं। अच्छा नरगिस, हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना, हमारी गलतियों से दरगुजर करना, ठीक है? नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो आपकी मशकूर हूँ कि आपने अपनी औलाद की मोहब्बत गालिब आने नहीं दी और हक की बात की है। अच्छा रमीज को मेरा बहुत बहुत प्यार देना और उससे कहना कि अल्लाह ताला उसे बहुत कामयाब करेगा। चलो भाई साहिमा, चले अब। अच्छा फिर तो उस बेचारी की हालत देखने वाली होगी, बांदरी जैसी हालत हो गई होगी। अंबर क्या हो गया, ऐसे मजाक नहीं उड़ाता किसी का। अच्छा, और जो उसने हमारे साथ किया उसका क्या? हाँ तो उसने जो भी किया उसकी सजा तो उसे मिल गई ना। हाँ वैसे ये बात तो है। अल्लाह ने हमारा रास्ता साफ कर दिया, हमारे लिए इतना काफी है। वैसे ये कुदरत के सिग्नल्स हमारे पेरेंट्स को क्यों समझ नहीं आ रहे मास्टर जी? समझ जाएंगे, वो लोग भी समझ जाएंगे। अच्छा फटाफट ये बताएं कि इंटरव्यू का क्या रहा? तुम गैस करो क्या बना होगा। पास? हाँ। वाओ, तो फिर क्या नौकरी मिली? क्लर्क की। क्या? सीएसएस करने के बाद क्लर्क की नौकरी? हाँ हाँ, सीएसएस करके तो क्लर्क की नौकरी मिलती है, अभी तो लोग नहीं करते। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर बन गया हूँ। सच्ची? वाह जी वाह, बल्ले बल्ले शाबाश।
मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, लेकिन पहले मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए, फिर सबसे पहली मिठाई तुम्हें लाके खिलाऊंगा। ना, सबसे पहले मिठाई का डब्बा आपने आंटी जी के पास लेके जाना है, क्योंकि पहला हक उनका बनता है। मुझे बाद में एहसास हुआ हमने उस दिन गलत किया था। अरे वाह भाई, तुम तो समझदार हो गई हो। हाँ, तो समझदार नहीं होंगी तो मेरा ब्याह कैसे होगा? चले? वो काफी तो पिला दें। हाँ, कॉफी। और इसके साथ वो क्रासेंट। कॉफी और जो ये मांग रही है वो। मास्टर जी बहुत इतरा नहीं रहे असिस्टेंट कमिश्नर बन के। चलो। कहाँ चली गई थी तुम? इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही हो तुम। वो मम्मी जी, मैं जरा मार्केट तक चली गई थी। बेटा बता के जाया करो, मैं तो परेशान हूँ कि बच्ची कहाँ चली गई। आपने क्या सोचा कहीं घर से भाग तो नहीं गई? नालायक, जो मुंह में आता है बोल देती है। अब तो मैंने शादी के लिए भी हाँ कर दी है। हाँ, वैसे तुम्हारे डैडी जी को लड़का भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी शर्त आपके जहन में है ना? जी जी, मेरे जहन में आपकी तमाम शर्तें हैं। हाँ, मैं किसी और मुंडे से शादी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, नहीं करना। अब बाहर कौन आया देखो। नाइला होगी, और किसने होना है? हाँ देखो। अरे भाई आजा, आजा पुत्री, आजा आजा आजा, दोस्त वेलकम, आजा भाई आजा। हाँ हाँ, आजा। क्या हुआ तुम्हें? अरे पुत्री, मेरी पुत्री। मेहमान ने मुसीबत बोली, उनको मुसीबत। मैं तो यहाँ पे तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाने आई थी, लेकिन यहाँ तो गम के बादल छाए हुए हैं। बहुत से तो घर छोड़कर भाग भी जाते हैं, और अगर इज्जत मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस इज्जत को समेट ले। और बेटे ने बगावत कर दी तो कहीं की नहीं रहेंगी। आप मुझे धमका रहे हैं? बुरे वक्त से आगाह कर रहा हूँ, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ तो गड़बड़ है, बात कुछ हजम नहीं हो रही। ये अंकल मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मुझे तो ऐसे लगता है मैं अभी भी ना कस्टम में ही खड़ा हूँ। ये दुबई वाला जो लंगूर है ना, तेरे अब्बा का पेटी भाई है। वो क्या होता है? इसका भी अपना रेस्टोरेंट है दुबई में। ऊपर से वो अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके पाकिस्तान शिफ्ट होने वाला है। मुझे तो लगता है कि जोड़ी खूब जमने वाली है ससुर और दामाद की। आप घर में ही हैं या ऑफिस के लिए निकल गई हैं? ऑफिस तो नहीं, किसी काम से बाहर आई हूँ। और वो रमीज ने कहा था कि आप वजाहत से बात करें। तो फिर आप ऐसा करें कि रमीज को लेके चौधरी साहब के घर आ जाए। क्या वजाहत ने हाँ कर दी? नहीं, अभी तो इस मौजू पे बात ही नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा था कि आप पहले वजाहत से बात करें। मेरा रिश्ता ना देखें। अम्मा, जब तुझे ब्याह नहीं करना था तो साफ साफ मना कर देती। इतनी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा चौधरी साहब, जब माँ बाप अपने बच्चों को मातहत समझने लगे तो बच्चों को सीधी सादी बात भी माँ बाप तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। लगता धीरे जोर का झटका।